आज का जो सेशन है इसमें हम 10 अर्थमेटिक करेंगे पीओ प्रीलिम्स लेवल की, जो कि एग्जैक्ट लेवल है आपका आरआरबी पीओ आईबीपीएस पीओ 2025 के एग्जाम के लिए। लास्ट क्लास में थोड़ा सा जोश मुझे कम दिखा, तो आपकी एक ड्यूटी है जो मैं डिसाइड कर रही हूँ कि जो भी ये सेशन कंप्लीट करता है और अच्छे लग रहे हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग द सेशन डन जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है ताकि आप अपनी जो रियल अप्रोच है उसको जान पाओ और डेली बेसिस पे अच्छे क्वेश्चंस कम टाइम में प्रैक्टिस कर पाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इनको मिस मत करिएगा। ओके, थोड़ा सा जोश कम है तो बताना भैया आज कैसा है जोश, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आया। नो, अ वेसल कंटेन 675 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, तो मिल्क और वाटर है मेरे पास, किस रेशियो में है? 12:13, मतलब टोटल 25 कवर करेगा। एक यूनिट की वैल्यू 25 दूनी 50, 25 7 175, 27, और ये किस रेशियो में थे? 12:13, तो 12 गुणे ये 27 दूनी 54, 27 7 5 12, कितना हो जाएगा? ये 332। ठीक है, यहाँ पर 13 7 91, 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा? 9 6 15, 351 वाटर। नाउ 5x लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, और ये लोगे तो ये भी 12-13 में जाएगा, और जो रिमेनिंग है मिक्सचर ये भी मुझे 12-13 में मिलेगा। ठीक है, जो रिमेनिंग बचा। नाउ अब आगे क्या हो रहा है, आगे का प्रोसेस है कि 150 आप मिल्क ऐड करते हो और 25 लीटर वाटर ऐड करते हो, देन आपका जो मिक्सचर है उसका रेशियो फाइनली 9:7 हो जाता है। तो इनिशियल रेशियो इसको मान लो, फाइनल इसको, और ये ऐड सब्ट्रैक्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से 12 7 84, 13 नहीं है 117, तो 117 में से 84 माइनस करो, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 15 7 105, और 25 नहीं है 225। ठीक है, तो 1050 हो गया, क्योंकि 150 था, और ये 225। कितना बचा यहाँ पर? 7 में से 4 गया 3, 33 यूनिट की वैल्यू। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 4 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, 11 दिया 33, 11 7 77, 11 बचे 55, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, एक यूनिट की वैल्यू 25। तो ये 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 300 हुआ, और माइनस होके जो भी यहाँ माइनस हुआ होगा, और यहाँ पर ये 13 पंचे 65, 13 दूनी 26, तो कितना हो जाएगा? 6 6 12, 325। नाउ 324 में से जो माइनस किया ये है, तो वही 5x होगा, तो 300 में से 24, 300 क्या 24, और प्लस यहाँ पर कितना माइनस किया? 51 25 26, तो 5x की वैल्यू इतनी हो गई। मतलब 5x इतना, 6 4 10, 2 2 4 5, मतलब 5x 50। x पूछा था, x की वैल्यू 10, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ A to B गिवन 4:5, राइट? C:D 7:2। देखो आप तुरंत अगर आप इसको फॉलो करोगे खुद से करना सीख जाओगे। द प्रेजेंट एज ऑफ A ट्वाइस ऑफ D, तो 2 का दुगना ही तो दिख रहा है, मतलब ये सेम रेशियो में आगे 4x 5x 7x 2x। वी कैन कंसीडर एवरेज एज ऑफ A B C D, 4 एलिमेंट का एवरेज 45 है, तो टोटल 4 into 45 होगा, और यहाँ पर इनको ऐड करो 5 4 9 7 16 2 18, तो 18 यूनिट की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई। मतलब 18 यूनिट की वैल्यू 4 पंचे 20, 4 चौक 16 17 18, एक यूनिट की वैल्यू 10। प्रेजेंट एज का सम चाहिए ए और सी का, कितना दिख रहा है? 7 और 4 11, 11 धामा 110, ऑप्शन नंबर 3। वैसे भी 11 का मल्टीपल एक ही था, यू कैन टिक डायरेक्टली, राइट? अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 20, तो ट्रेन की स्पीड एज कह दी अपोजिट, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड ये हुई। मैन है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लेंथ काउंट होगी, एल कंसीडर किया, 20 सेकंड मीटर पर सेकंड 4 सेकंड में क्रॉस करती है। एक इक्वेशन ये, द सेम ट्रेन क्रॉसेस 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, और 400, इसको कितना टाइम लेती है? 52, और यहाँ पर ये स्टेशनरी है तो सिर्फ ट्रेन की स्पीड काम करेगी। नाउ अभी मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, ये इधर चला गया तो 20, तो एस की वैल्यू मैं रिप्लेस कर दूं यहाँ पर, तो एल 4 एलसीएम लिया, तो ये हो गया 4 दूनी 8, और यहाँ पर एज इट इज आ गया आपका। ठीक है, 52। थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन को, दिमाग को थोड़ा जोड़ दो, 13 एल ये एल, तो 12 आया, ये माइनस ए प्लस इधर जाके ऐड हो जाएगा, 13 8 104, और ये 1440, एल की वैल्यू आ गई 120। ठीक है, नाउ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 बटे 4, 4 3 12, 3 में से 10 गया 10, 20 गया 10। ठीक, फिर बोला था फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 432 किलोमीटर आवर्स में आंसर है, तो ये मीटर पर सेकंड में था, इसको आप क्या करोगे? किलोमीटर पर आवर में वो करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, 5 2 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन 432 कवर करेगी 36 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगाएगी? 9 चौक 36। ठीक है, फिर ये 9 चौक 36, 9 8 72, 12 चौक 48, 12 घंटे का समय लगाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज 20,000। ठीक है, तो 20 थे, ये ए में थे, विच इज 25% मोर, तो 100 और 125, मतलब ये बी। ये हो जाएगा आपका 5:4 का रेशियो, तो 500 को 20, तो ये 4 16,000 हो गया। द नंबर ऑफ फीमेल इन बी 30% मोर देन ए, तो आप बोला था फीमेल की बात करें ए टू बी में, तो ये अगर ये 10 बी में ज्यादा है ना, तो ये 10:13 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब बोला था क्या कि दोनों में मेल मिला के दिए हैं, तो ये टोटल कितना है मेरे पास? 36,000। ठीक है, अब 36,000 में से मैं मेल 17600 माइनस कर दूं, देन टोटल फीमेल आ जाएंगी 0 0, 10 में से 6 गया 4, 15 में से 7 गया 8, 1 8। ये फाइंड द फीमेल इन बी, तो टोटल 23 की यूनिट मुझे इतनी मिल गई। 23 के कितने बार जाएगा? 8 3 24, 8 बार जाएगा 800,
तो इसकी 13 यूनिट की वैल्यू 13 8 है 104, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। थोड़ा सा टेबल्स याद है 20 तक तो थोड़ा क्विकली हो जाएंगी चीजें। द शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल बाय 60% अबव, तो ये मेरे पास कितना दिया है 100, तो एमआरपी कितना हो जाएगा आपका 160, ठीक है। और बोला है डिस्काउंट दे रहे हो 20%, मतलब इसका 80% करोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना 144, 16 128, राइट। सो दिस इज 128। नाउ अगर आप यहाँ पर क्या करते 2 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट देते हैं तो इसी पर देते हैं कितना 25%, मतलब 75% इसका होता, और 10% नेक्स्ट मतलब 90%, तो 9/10, तो ये 40, ये 4 बार गया तो 9 त्रिक 27, या फिर 4 या 12 नहीं है 108 आपका सेलिंग प्राइस हो जाता है, ठीक। अब बोला है प्राइस वुड बी लेस 164, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का दिख रहा है, 8 में से 8 गया 0, 20 यूनिट की वैल्यू मुझे 164 दिख रही है, मार्क प्राइस पूछा है जो कि 160 यूनिट था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 8 16 हो रहा है, तो इधर भी रेशियो में 8 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर 8 चौको 32, दो ऑप्शन में दिख रहा है 8 6 48, 49 50 51, तो 1312 हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही ऑप्शन था। नेक्स्ट, ABC अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क, ठीक है। तो ABC हमारा वर्क करते हैं यहाँ पर 32 40 एंड 20 डेज में, राइट। अब इसका एलसीएम लो, तो 20 और 40 का तो 40 हुआ, 40 32 8 5 40 और 8 चौको 32, तो 5 चौको 20, 8 दूनी 16 160 वी कैन कंसीडर, ये 4 चौक 16 2 8 16 5 दूनी 10 5 3 15, राइट। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज सी लेफ्ट, तो 5 4 9 8 17, 17 के एफिशिएंसी से इन्होंने 4 दिन काम किया, तो 17 चौको 68 काम हो गया, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 6 गया 9, इतना बचा, सी लेफ्ट कर जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर 8 मोर डेज, तो 8 दिन क्या कौन काम करता है यहाँ पर ए, तो ए ने 8 5 40 वर्क कर लिया होगा, ठीक है। तो अब बचा कितना, 9 में से 4 गया 2, ठीक है। अब जो रिमेनिंग वर्क है बी कंप्लीट करेगा कितना 4 की एफिशिएंसी से, तो 4 एकम 4 4 तिया 12, ये यहाँ पर दिन लेगा, तो टोटल हमें डेज कितने लग रहे हैं ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, पहले 4 दिन पहले तीनों ने साथ में किया, फिर 8 दिन ए और बी दोनों थे, तो 8 दिन यहाँ से निकालो और इसको 8 + 5 कह सकते हैं, तो 8 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, 5 दिन इसने काम किया होगा बी ने, ठीक है। तो 8 4 12 5 17 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट, A certain sum of money, सारे क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना। When invested at rate of 40% per annum in compound interest amounts to, तो amounts मतलब ये आपका अमाउंट हो रहा है टोटल, after 18 months when interest is compounded half yearly, तो रेट आपका आधा हो जाएगा 20% 40 की जगह, और टाइम 18 की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाफ ईयरली हो रहा है ना, तो 18 का दुगना हो जाएगा, मतलब 36 महीने या फिर वी कैन से 3 साल, ओके। नाउ सेम चलेंगे, मान लो आपको 20% दिया तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, 5 पर 1 का इंटरेस्ट मिला, 6 हुआ आपका अमाउंट, तो 3 साल के लिए ये इतना हो जाएगा, मतलब 125 से 216, ठीक। और अमाउंट मेरे पास 216 यूनिट की वैल्यू है 58184, 9 से काट सकते हैं इसको, 9 दूनी 18 9 चौक 36, फिर ये 9 बचे 45, ठीक है, 6 बचा 9 7 63 और 9 6 54, ये 24 बार गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 24, तो यहाँ 125 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणे 24, तो हम इसे 8 गुणे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये मुझे मैंने आपको बताया था 1000 होता है, तो टोटल आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया 3000। नाउ अब आगे बोलो था द सेम सम इन्वेस्टेड एस आई एट द रेट ऑफ 12% फॉर 2 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट बता दो, तो इसका 12 दूनी 24%, तो 24 या 72, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इस तरीके से उड़ाओगे। नेक्स्ट, the area of walls of the room, तो area of the walls of the room is given this one, तो होता क्या है 2 into height, क्योंकि walls रूफ को आप छोड़ रहे हो 2 into height L plus B, area of walls होता है, ये 576 given है, height of the room is given 2 into 12, ठीक है, और साथ में L और B का क्या दिया, रेशियो दिया 5:3, so we can say 5x plus 3x and this is given 576, तो 12 दूनी 24, 24 बार ही जाएगा, 5 3 8x 24, तो x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। फिर बोला था द रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल बता दो, द रेडियस सेम एज ब्रेथ, मतलब 3 3 9 हो गया, रेडियस एंड पाई की वैल्यू 3 लेनी है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, एरिया होता है तो इसकी वैल्यू 3, तो ये 9 81, मतलब 3 एकम 3 और 24 243, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसे एक बार देखेंगे, यहाँ पर बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब x माइनस ए हुआ 15 या 45, क्योंकि 450/15 स्पीड हो जाएगी। फाइंड द टाइम टेकन बोट कवर दिस मच डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम 8, अगर ये 8 है तो x कितना 30 में से 8 38 हो जाएगा, ठीक है। कवर कितना करना है हमसे बोला है टाइम, तो टाइम डिस्टेंस कवर करनी है 690, बट हमें डाउन स्ट्रीम, तो 38 + 8 8 8 16 46 हो जाएगा, तो 23 दिया एंड 23 दूनी 46 आ गया, 15 घंटे, खत्म, ऑप्शन नंबर 2 is correct, उड़ा देना था इसको। नेक्स्ट, A started a business with a certain investment, थोड़ा सा है क्वेश्चन, आफ्टर 3 months B joined and 300 मोर, मतलब A और B की अगर हम बात करें
तो ये x से आया, तो ये x प्लस 300 लाया। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये 12 महीने के लिए, 3 महीने बाद है, 12 में से 3 गया 9, तो 3 तरह का 9, 3 चौको 12, सो 4x ये हो गया, एंड 3x प्लस 3 3 900 आपका ये रहा। आगे एट द एंड ऑफ द 1 ईयर टोटल प्रॉफिट इज 5200। ठीक है, ये 5200 है मेरे पास। फिर बोला है ए का जो प्रॉफिट है वो 360 है, तो ए का जो प्रॉफिट है वो मेरे पास 360 है, एंड ए ऑल्सो गेट 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, तो इसका 10% और मिलता है, मतलब 520। तो कितना हो गया, 0 6 7 8 5 3 8, राइट। एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द बिंग ऑफ एक्टिव पार्टनर, फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। तो आपको पता है 5200 में से अगर मैं ए का टोटल प्रॉफिट माइनस कर दूं, देन आई विल गेट बी का टोटल प्रॉफिट। 10 में से 8 गया 2, 11 में से 8 गया 4, नहीं 8 3 11, तो 4320, राइट, यही आएगा। और बोला था बी का इन्वेस्टमेंट मतलब एक्स चाहिए, तो ए और बी का देख लेते हैं हिसाब, 4x अपॉन में 3x प्लस 900, तो अकॉर्डिंग टू दियर इन्वेस्टमेंट ये 520 इसका नहीं आएगा, सिर्फ 360 आएगा। और बी की बात करी जाए तो टोटल है 4320। इसको थोड़ा सा हम कट कर लेते हैं, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, ये खत्म, 6 झाग 36, ठीक है, फिर 6 कम 6 दूनी 12, ये चला जाएगा। फिर 3 से काटोगे तो 3 का 9, और ये 3 चौको 12, तो 4 चौक 16x, ये हो गया इधर, और इधर कितना आ जाएगा हमारा x प्लस 300, राइट। तो 16 में से x क्या 15x, तो x की वैल्यू 15 दूनी 30, 20 आ जाएगी। पूछा क्या था हमसे यहाँ पर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, तो x प्लस 300 मतलब 320, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप मेरे साथ बेसिक्स से पूरा मेंस तक अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन रुद्रा 6.0 बैच। इसमें हम सारे सब टॉपिक्स फ्री टू मेंस यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, डीआई अर्थमेटिक सब मैं करवाऊंगी, और बिल्कुल स्पीड जैसे आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो सेम चीजें आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। और इसके जो फीचर्स हैं, इसमें सारा कुछ लेटेस्ट पैटर्न कवर होगा, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पूरा कवर होगा। पूरे साल के जो भी एग्जाम या जो भी बैचेस आएंगे वो आपको इसके अंदर मिलेंगे। साथ में 90 क्लासेस इसकी जो स्टार्टिंग की है वो मिलेंगी, अभी जो लाइव चल रही हैं। 60 आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस मेंस की जो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, और आने वाली क्लासेस भी इसमें ऐड होंगी। 1000 आपको इसमें प्रैक्टिस क्विजेस मिल रही हैं, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो कि हम मैराथन क्विजेस बोलते हैं, जिनको सेवियर 2.0 बैच जिसके 60 क्लासेस मिल रही है, और इंडिविजुअल टेलीग्राम चैनल जिसपे आपके डेली टारगेट्स चल रहे हैं प्री और मेंस के, आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं और क्विजेस होती हैं। तो आप चाहो इसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप डेली टारगेट्स प्रैक्टिस कर रहे हो, ये क्वेश्चंस मैंने गाइड के पीडीएफ बंडल से लिए हुए हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसका सब्सक्रिप्शन आपका 389 से स्टार्ट है गाइस। और अगर आप गाइडली से कुछ भी परचेज करते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज माय कोड मीनाक्षी, ठीक है, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। और जो नेक्स्ट अब आपका डे 6 आएगा, उसमें हम डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे पीओ प्रीलिम्स के। सेशन कैसा लगा और कंप्लीट किया तो डन लिख के बताना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय।